नमस्कार साथियों, टीएस एजुकेटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो आप में से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम RSMSS भी कंडक्ट कराती हो या फिर आपकी RPSC कंडक्ट कराती हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो भी RPSC या RSMSSB के किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं आपको राजस्थान जीके में पिछले वर्षों या फिर राजस्थान जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी एक सीरीज़ करवाऊँगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ आप ऑप्शंस को भी समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज वाला जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होने वाला है वो है राजस्थान के दुर्ग, यानी कि राजस्थान के किले। आप सभी को पता है कि राजस्थान अपने किलों के लिए बहुत जाना जाता है और इसीलिए राजस्थान को लैंड ऑफ किंग्स भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, वे दुर्ग जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो क्या कहलाते हैं? तो आपको जवाब देना है कि वह दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो उन्हें क्या बोलेंगे। तो चलिए कुछ ऑप्शंस की बात अपन कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए औदक दुर्ग। देखिए, औदक दुर्ग को अपन जल दुर्ग भी कहते हैं। औदक दुर्ग अपना जल दुर्ग भी कहलाया जाता है। जल दुर्ग का मतलब जिसके चारों ओर पानी हो, जिसके चारों ओर पानी हो यानी कि पानी से घिरा हुआ हो और बीच में किला हो। अच्छा, राजस्थान में इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है अपना गागरोन का किला। गागरोन का किला जो है अपना झालावाड़ में है और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि भैंसोरगढ़ का किला। गागरोन का किला जो है अपना, ये आहू और काली सिंध नदी के किनारे बना हुआ है, इसलिए ये एक जल दुर्ग है। ये बिना नींव के बना हुआ किला है। दूसरी बात अपन ने करी एरन दुर्ग की। एरन दुर्ग वो जो कांठों और जिसके आसपास खाई हो, कांटे हो और कठोर पहाड़ियों से निर्मित हो। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया रणथंबोर का किला। ठीक है, आपको पता है रणथंबोर एक वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र में कांटे पाए जाएंगे, आपके खाई पाई जाएगी। तो कठोर पत्थरों से बना हुआ जो किला है वो क्या कहलाता है? एरन दुर्ग। तीसरी जो श्रेणी है ये बाकी सबसे अलग है, ये है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो। धानवन दुर्ग जो मरुस्थल में बना हो, कहने का मतलब ये है वह दुर्ग जो रेगिस्तान में हो। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? जैसानगढ़। जैसानगढ़ क्यों? क्योंकि जैसानगढ़ आप सबको पता होगा, जैसानगढ़ जैसलमेर में है और जैसलमेर क्या है? एक डेजर्ट एरिया है, मरुस्थली इलाका है। तो मरुस्थली इलाके में ही एक धानवन दुर्ग पॉसिबल है। तो धानवन दुर्ग का मतलब जो चारों ओर जिसके रेत हो, धोरे हो, दरियन हो। एक किला और अपन ले सकते हैं बीकानेर, क्योंकि बीकानेर भी एक डेजर्ट क्षेत्र है, मरुस्थल का क्षेत्र है। तो वहाँ पे भी किला जो है जूनागढ़ का वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आ जाएगा। फिर अपना है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग क्या होते हैं? पारिक दुर्ग वो जो जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो। तो अपना आंसर भी क्या हो जाएगा? पारिक दुर्ग हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि एकांत में किसी पहाड़ी पे बने हुए जो दुर्ग होते हैं, ठीक है, या फिर चारों ओर जिनकी खाई होती है। अच्छा, पहाड़ी पे बने एकांत में दुर्ग उनको क्या कहेंगे? गिरी दुर्ग। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? चित्तौड़ का किला। वैसे कुंभलगढ़ का किला भी गिरी दुर्ग का एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? ठीक है, यानी आपको ये बताना है कि ये जो वाक्य है अबुल फजल ने किस किले के लिए कहा है। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग और स्वर्णगिरी दुर्ग। चलिए मैं कुछ वाक्य की बात कर लेता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा किला है जिसके लिए ये कहा गया है, ऐसा कौन सा किला है जिसके लिए ये कहा गया है कि
इस किले का निर्माण देवियों और परियों द्वारा, यानी देवताओं और परियों द्वारा किया गया है, तो आपका क्या आंसर होगा? मेहरानगढ़। ठीक है, कुछ वाक्य की बात कर रहे हैं हम। अगर आपसे पूछे कि देवताओं और परियों द्वारा किस किले का निर्माण किया गया है, तो आपको जवाब देना है मेहरानगढ़। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा किला है जिसके लिए कहा गया है कि इसका निर्माण भूतों और प्रेतों द्वारा किया गया है, तो आपको क्या बोलना है? बूंदी का किला जो है, तारागढ़ का किला, बूंदी का तारागढ़ का किला, उसके लिए कहा गया है कि भूतों और प्रेतों द्वारा इसका निर्माण किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, फिर एक बात और यहाँ आती है, एक किला ऐसा भी है जिसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि आपकी जो टांगे है वो पत्थर की होनी चाहिए, तभी आप इस किले तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसी बात किस किले के लिए कही गई है? आपको याद रखना है, जैसलमेर। जैसलमेर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि रुडयार्ड किपलिंग ने किस किले के लिए कहा है कि देवियों और परियों द्वारा बनाया गया है, तो आपका आंसर मेहरानगढ़। भूतों प्रेतों द्वारा बनाया गया है, तारागढ़। ऐसा कौन सा किला है जिसके लिए हमें पत्थर की टांगे चाहिए? जैसलमेर किला। अन्य सब दुर्ग तो नंगे खड़े हैं, बाकी बख्तरबंद एक ही है, तो वो है रणथंभौर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास को बंदी बनाकर रखा गया था? ठीक है, जयनारायण व्यास को किस दुर्ग में आपको बताना है कि जयनारायण व्यास जो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्हें बंदी बनाकर किस किले में रखा गया था? देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका सिवाना दुर्ग। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग जो कहाँ पर है आपका? बाड़मेर में है। इसको अपन खैराबाद दुर्ग भी बोलते हैं। चलिए और बातें कर लेते हैं। टौड़गढ़ दुर्ग ये कहाँ पर है हमारा? अजमेर में है। शेरगढ़ दुर्ग हमारा धौलपुर में है। बैसोरगढ़ का किला कहाँ पर है? चित्तौड़। चलिए कुछ बातें सिवाना दुर्ग के लिए हम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिवाना दुर्ग कहाँ पर है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, बाड़मेर में है। फिर अपन से पूछा जाए कि सिवाना दुर्ग में कितने साके हुए, तो सिवाना दुर्ग में 2 बार साका हुआ। एक बार तो अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया तब, और एक बार जब अकबर ने हमला किया। अकबर और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण करा तो सातल व सोम के नेतृत्व में साका हुआ था, और जब अकबर ने आक्रमण करा तो कल्ला रायमलोट के नेतृत्व में क्या हुआ था? अपना सिवाना दुर्ग में साका हुआ था। टौड़गढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दुर्ग को जमीन का जेवर तथा राती घाटी का किले का उपनाम दिया गया है? तो आपको जवाब देना है कि जमीन का जेवर किसको कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जूनागढ़ का किला, जूनागढ़ दुर्ग। और ये जूनागढ़ का किला कहाँ पर है? अपना बीकानेर में। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप इसको माइंड मत करना। दुर्ग दुगर्गर लिखा हुआ है, तो जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अपना बीकानेर। इसी को अपन राती घाटी या ज़मीन का जेवर भी बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ उपनाम की बात आती है, तो चलिए कुछ अन्य दुर्गों के भी अपन उपनाम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि चित्तौड़ दुर्ग को क्या कहेंगे? चित्तौड़ के दुर्ग को अपन चित्रकूट भी कहते हैं। चित्तौड़ का दुर्ग है उसको चित्रकूट कहा जाता है। गागरोन का किला है, गागरोन किला है, उसको दौड़गढ़ या फिर धूलरगढ़ भी कहते हैं। दौड़गढ़ या धूलरगढ़। वहीं जालोर के किले को क्या बोलेंगे अपन? सोनलगढ़ या फिर सोनगिरी या जबालीपुर। अगर मैं आपसे बात करूं कि जोधपुर के मेहरानगढ़ को क्या कहते हैं, तो अपन मेहरानगढ़ तो कहते ही है। जोधपुर के किले को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं? जोधपुर में मेहरानगढ़ का किला जो है उसको और किस नाम से जानेंगे अपन? तो आपको याद रखना है मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, या फिर अपन उसको गढ़ चिंतामणि भी जानते हैं, गढ़ चिंतामणि। ठीक है, वहीं अगर आपसे मैं बात करूं कि बूंदी के किले को किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना है बूंदी का किला या फिर तारागढ़ का किला। वहीं अगर आपसे बात करें अपन
कि नाहरगढ़ जो जयपुर में है, बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो चुका है आजकल, नाहरगढ़ जयपुर में, उसको किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ को किस नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़। वहीं आपका ये कोषवर्धन का किला है, ठीक है। कोषवर्धन दुर्ग को अपन शेरगढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पर है? बारा हाड़ौती में। कोषवर्धन को अपन शेरगढ़ दुर्ग से भी जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि चोमू का किला जो है आपका, चोमू के किले को किस नाम से जानते हैं? तो इसको चोमुहागढ़ या धारागढ़, चोमुहागढ़ या फिर आपका धारगढ़, इस नाम से जानते हैं। वहीं अगर आपसे मैं बात करूं कि जैसलमेर का जो किला है आपका, जो कि बहुत ही फेमस है, जैसलमेर के किले को अपन किससे जानते हैं? सोनारगढ़ या फिर सोनगढ़ के नाम से जानते हैं। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ के नाम से जानते हैं। नागौर के किले को अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से जानते हैं। नागौर के किले को किससे जानेंगे? अहिछत्रपुर दुर्ग के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 पे। निम्न में से किस दुर्ग में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप सुरक्षित है? तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जयबाण तोप कहाँ पे सुरक्षित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग, ठीक है। जब आपसे पूछे कि जयबाण तोप जो कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो कहाँ पर है, तो जयगढ़ दुर्ग। आपसे अगर पूछा जाए तोप डालने का कारखाना कहाँ पर है, वो भी जयगढ़ दुर्ग। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि किलकिला तोप, कौन सी किलकिला तोप कहाँ रखी हुई है, तो आपको याद रखना है मेहरानगढ़ में। वहीं आपसे पूछे शंभू बाण तोप, जब शंभू बाण तोप की बात होगी तो आपको क्या बताना है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगर आपसे पूछा जाए कि गजनी खां तोप कहाँ पर है, गजनी खां तोप की जानकारी पूछी जाए, गजनी तोप कहाँ पर है? मेहरानगढ़ में है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, ठीक है। तारागढ़ बूंदी के बारे में विषय में बात होए तो आपको बता कि तारागढ़ बूंदी में गर्भ गुंजन तोप है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे गजनी खां, किलकिला या शंभू बाण, वो मेहरानगढ़ दुर्ग में। गर्भ गुंजन तोप कहाँ पर है आपकी? तारागढ़ बूंदी में। सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप कहाँ पर है आपकी? तो आपको ये बताना है जयगढ़ दुर्ग में। एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी आता है कि ऐसा कौन सा किला है जिसमें चांदी के गोले दागे गए थे तोप में, ठीक है। तो आपको याद रखना है चूरू का किला, जहाँ चांदी के गोले दागे। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि नवल बाण, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए नवल बाण तोप कहाँ पर है, नवल बाण, तो आपको क्या बताना है? शाहाबाद दुर्ग में 19 फीट लंबी नवल बाण। कुछ और तोपें भी है, जैसे हमारी एक है शारदा तोप, शारदा तोप की अगर अपन बात करेंगे तो ये कहाँ पर है अपनी? खंडार दुर्ग, सवाई माधोपुर, ठीक है, खंडार में सवाई माधोपुर। वहीं अगर आपसे बात करूँ मैं आपसे कि हुनहुंकार तोप कौन सी है, या हुनहुंकार तोप कहाँ पाई जाएगी? हुनहुंकार की अगर बात करेंगे तो ये अपनी है शेरगढ़ धौलपुर। हुनहुंकार तोप कहाँ पर है? शेरगढ़ धौलपुर। तो ये सारी तोपों की बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहने वाला दुर्ग निम्न में से कौन सा है? चूरू का किला, भटनेर का किला, भरतपुर का किला, या फिर आपका बूंदी का किला। तो जब आपसे सर्वाधिक विदेशी आक्रमण की बात की जाए तो आपका आंसर होना चाहिए भटनेर का किला, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, भटनेर के किले को अपन उत्तरी सीमा का प्रहरी भी बोलेंगे, उत्तरी सीमा का प्रहरी भी अपन भटनेर के किले को बोलेंगे। चलिए कुछ और बातें भी भटनेर के किले के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आपसे पूछे भटनेर का किला कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है हनुमानगढ़ में। भटनेर का किला कहाँ पर है हमारा? हनुमानगढ़ में। आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण सहने वाला किला, तो भटनेर का किला है ही। अगर आपसे पूछे कि तैमूर लंग जो है, जो कि बहुत बड़ा आक्रमणकारी था, तैमूर लंग ने किस किले पे आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भी भटनेर के किले में आक्रमण किया था राजस्थान में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, निम्न में से किस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ केवल पत्थर की टांगे ही जा सकती है? मैंने अभी आपको बताया था, मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी आपको। एक सेंटेंस ये भी था कि पत्थर की टांगे, अबुल फजल ने किस किले के लिए कहा गया है कि यहाँ पत्थर की टांगे ही जा सकती है? तो वो है सोनारगढ़, जो कि अपना जैसलमेर में है। इसको जैसानगढ़ भी कहते हैं अपन। कुछ अन्य बातें अगर मैं जैसलमेर किले के बारे में आपको बताऊँ तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि 99 बुर्जे, ठीक है, 99 बुर्जे वाला किला कौन सा है आपका? जैसलमेर का किला। ऐसा कौन सा किला है जहाँ चूने का प्रयोग नहीं हुआ? क्योंकि आपको पता है जैसलमेर रेगिस्तान में है, चूने के लिए हमें पानी चाहिए होता है, तो पानी का प्रयोग, पानी मिलेगा नहीं जैसलमेर में, तो चूने का प्रयोग कौन से किले में नहीं हुआ? जैसलमेर में। ऐसा कौन सा किला है जिसकी छत जो है, छत लकड़ी की बनी हुई है? तो वो भी आपका कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला। एक कहावत है जैसलमेर के किले के लिए कि ये किला अंगड़ाई लेते शेर के समान प्रतीत होता है। एक और कहावत है कि जब इसको अपन दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान में कोई जहाज़ खड़ा हो, शिप होता है ना अपना। तो ये कहावत, रेगिस्तान का जहाज़ किसको बोलेंगे अपन? सोनारगढ़ को। ठीक है, फिर मैंने कुछ और बातें भी आपको बताई थी। रुडयार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ के लिए क्या कहा गया है कि ये परियों और देवताओं द्वारा बनाया गया है। बूंदी के लिए क्या कहावत प्रसिद्ध है कि इसका निर्माण भूतों और प्रेतों द्वारा कराया गया है। रणथंभौर के लिए कि अन्य सारे दुर्ग नंगे खड़े हैं, ये एक बख्तरबंद है। चलिए प्रश्न नंबर 8, निम्न में से किस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडरायल दुर्ग। अच्छा, ये मंडरायल दुर्ग जो है हमारा करौली में है। आपसे पूछे कहरीगढ़ कहाँ बना हुआ है, तो आपको याद रखना है किशनगढ़ में। कहरीगढ़ कहाँ? किशनगढ़ में। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है आपका? उदयपुर में। वहीं विजयगढ़ जहाँ कहाँ पर है अपना? भरतपुर में। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाला किला। बाला किला कहाँ पर बना हुआ है अपना? अलवर में। ठीक है, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग कहाँ बना हुआ है? याद रखना है सीकर में। कोटड़ा का किला कहाँ बना हुआ है अपना? बाड़मेर में। वहीं आपका जो दौसा का किला है ये हमारा दौसा में ही है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कचवाहा की सबसे फर्स्ट राजधानी कौन सी थी, तो वो दौसा थी। ठीक है, एक चीज़ बाला किला के बारे में आप याद रखना कि बाबर यहाँ पे कभी ठहरा करता था। बाबर भी यहाँ पे आके कभी ठहरा करता था। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा दुर्ग देवगिरी पहाड़ी पर छाछले की आकृति में बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दौसा का किला। ठीक है, दौसा का किला, इसके बारे में मैंने आपको बताया कछवाहा शासकों की पहली राजधानी थी दौसा। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात हम कर ही चुके हैं। रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है कि ये परियों और देवी देवताओं द्वारा बनाया गया लगता है। फिर आपसे पूछे कि मेहरानगढ़ किस पहाड़ी पे बना हुआ है, तो आपको याद रखना है चिड़ियानाथ। चिड़ियानाथ, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं चिड़िया टूक की पहाड़ी पे बना हुआ है। चिड़ियानाथ या चिड़िया टूक की पहाड़ी पे कौन सा है? मेहरानगढ़। दो बातें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे चिड़िया टूक की पहाड़ी या चिड़ियानाथ की पहाड़ी पे कौन सा है? मेहरानगढ़। लेकिन अगर आपसे पूछे चील के टीला, चील का टीला, ठीक है, उस पर कौन सा दुर्ग बना हुआ है? तो जयगढ़ दुर्ग। वहीं आपसे पूछे कि लक्ष्मणगढ़ जो कि सीकर में है वो कौन सी पहाड़ी पे है? तो बेड़ पहाड़ी। वहीं आपसे पूछे कि चित्तौड़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे? चित्तौड़, तो आपको पहाड़ी पे नहीं है, वो एक पठार पे है, मेसा के पठार पे है। अगर आपसे पूछे जैसलमेर का सोनारगढ़, तो आपको बताना है त्रिकूट पर्वत। कौन सा पर्वत? त्रिकूट पर्वत पे बना हुआ है। त्रिकूट पर्वत ने, त्रिकूट पहाड़ी पे, सॉरी, त्रिकूट पहाड़ी पे। त्रिकूट पर्वत पे तो हमारा कैला देवी का मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण किया था? आपको बताना है महमूद बेगड़ा ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। महमूद बेगड़ा ने किस दुर्ग पे आक्रमण किया था? इसमें आपके ऑप्शन में है नहीं आंसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। चलिए प्रश्न नंबर 12, निम्न में से किस दुर्ग में औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था? आपको बताना है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को किस दुर्ग में कैद करके रखा था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा काकनवाड़ी का किला। सॉरी, आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें जो राइट आंसर है वो आपका अचलगढ़ दुर्ग होगा, कुंभलगढ़ नहीं, अचलगढ़। फिर क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस दुर्ग को शोणितपुर, बाणपुर, श्रीपुर एवं श्रीपंत के नाम से भी जाना जाता है? किस दुर्ग को श्रीपंत, बाणपुर, शोणित? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विजयगढ़ दुर्ग। विजयगढ़ दुर्ग कहाँ पर है अपना? भरतपुर में। तारागढ़ दुर्ग आप याद रखना, तारागढ़ 2 है, एक अजमेर में है, एक बूंदी में है। अजमेर और बूंदी। तारागढ़ दुर्ग को गढ़ बीडली भी कहते हैं। जब अपन स्वर्णगिरी की बात करेंगे, स्वर्णगिरी, अच्छा 2 किले हैं, स्वर्णगिरी और एक है सुवर्णगिरी, याद रखना। स्वर्णगिरी तो अपन जैसलमेर के किले को कहते हैं, सुवर्णगिरी यानी जालौर के किले को। चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपको याद रखना है, अपने शाखों के लिए फेमस है। 3 शाखे हुए थे 1303 में, 1534 में और 67-68 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर है रणथंभौर दुर्ग। आपको याद रखना है कि रणथंभौर दुर्ग किसके लिए फेमस है? हमीर की शौर्य गाथा के लिए। आपको ये बात याद रखनी है कि 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण किया था, तब इसका पहला शाखा हुआ था। तभी से ये हमीर के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमीर के टाइम पे यहाँ पे शाखा देखने को मिला था। ठीक है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, जब मैं क्लासेस में आपको पढ़ाऊँगा दुर्ग तब आपको बताऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा दुर्ग काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था गागरोन का किला जो है आपका काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। अगर आपसे पूछे बामनी नदी के संगम पे, ठीक है, चंबल और बामनी के नदी पे कौन सा है, तो आपके रखना है भैंसोरगढ़ का किला। ठीक है, चंबल और बामनी नदी पे कौन सा है? भैंसोरगढ़ का किला। और अगर आपसे पूछे कि गंभीरी और बेड़च के संगम पर कौन सा किला है, तो आपको याद रखना है चित्तौड़गढ़ का किला। शाहबाद दुर्ग अपना है परवन नदी के किनारे। तो आहू और काली सिंध गागरोन, चंबल और बामनी भैंसोरगढ़, गंभीरी और बेड़च चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन और परीक्षा से जुड़ी हुई बातें और PDF मिल सकती है। चलिए आज के लिए धन्यवाद।